से पूछते हैं। वैसे अगर कहा जाए तो मेरा घर जो हुआ मांडर, रांची मांडर, और यहाँ पे जो है ये हमारा दीदी का घर हुआ। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 20-22 साल से रह रहा हूँ, जिसमें मेरा जीवन का जो शुरुआत स्टूडेंट ही था। मेरी भी मंशा थी कि मैं कुछ बनूं लाइफ में। मेरे घर में मेरे पिता जो है पिताजी वो पुलिस में थे, रिटायर कर गए 2000 में। हमारे बड़े भैया वो भी पुलिस में है अभी। तो मेरे पिताजी का एक सपना था। आज मेरा उम्र 30+ है और आप सोच सकते हैं इस 30+ में अभी तक मैं मुझे सेटल हो जाना चाहिए था, लेकिन मैंने अपने जीवन को अब सोचा कि नहीं, अब अपने जीवन को अपने पूरे समाज को दूंगा। क्योंकि जिसमें हमारा अजय सिंह जामुदा, राजू कर्मकार, दिनेश कर्मकार, नीरज गोप, फिर आपका केसरी गोप, ये हमेशा प्रशासन के द्वारा दबाया जाता था। क्योंकि पूंजीपति के लोग प्रशासन से लेकर शासन को खरीदते थे। अपना विरोध करते हैं तो कहीं ना कहीं झूठा केस डाल करके हम लोग को फंसा दिया जाता है। गैर संवैधानिक भी है, क्योंकि सीएनटी जमीन कोई गैर आदिवासी नहीं ले सकता है। लेकिन अब इसमें हम अगर बोलेंगे कि सीएनटी जमीन में वो फंस गया, उसको हम हटा दे, तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी गलत होगा। क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं, अगर आपको इतना होता तो आप अपने कम्युनिटी को देते, आप दूसरे को नहीं देते। लेकिन अब जब बस गया है तो उनको हटाना मतलब बहुत गलत बात होगा। सीधा सा बात है कि सिर्फ नेता को दोष दोगे, ये कहना गलत होगा। अगर मान लीजिए अगर आपका जंगल कट रहा है तो जंगल काटने का परमिशन किसने दिया? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कोई विधायक तो नहीं जी। जरूर अधिकारी के रूप में आपने वो शपथ लिया है कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा, लेकिन आपका ईमानदारी उसमें बिक गया। अगर आज जमीन कहीं पे कहीं कोई कैप्चर हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित होता है वहां के अधिकारी। डायरेक्ट विधायक जाके कब्जा नहीं कर सकता है। अगर देखा जाएगा तो खोदेंगे तो बहुत सारा निकलेगा। लेकिन मेरा मुद्दा 4 है, जिसमें पहला मुद्दा जो हमने रखा है, जो यहाँ के रेडी ठेला वाला लोग मुद्दा हुआ। राजनीतिक बाद में है, बहुत बहुत बाद में, क्योंकि मेरा जन्म समाज में हुआ है, राजनीतिक में नहीं। और मैं समाज को ये समर्पित किया हूं और समाज को ये चीज दिखाने का काम किया हूं कि हमारे वीर शहीदों को किस तरह से वो कोका कमार करमाली जो बिरसा मुंडा के सेनापति थे, और खास करके वो लोहार समाज से आते थे, तो लोहार समाज को भी विलुप्त कर दिया गया था। तो उस लोहार समाज को आज कहीं ना कहीं एक पहचान मिली है। एक हम लोगों ने, हमारा समाज के साथ रहा है, हमारा ही भाई बंधु है, तो बेदी बनाना चालू किया तो प्रशासन आके दमन करना चालू कर दिया। लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटे, क्योंकि पूरे हथियार के साथ तकरीबन 200 से 250 फोर्स लेकर आए थे, मजिस्ट्रेट खड़े थे, और हम उस वक्त हम लोग उस गोल चक्कर में तकरीबन 100 के आसपास में। नमस्कार, मैं धर्मवीर सिंह इंडिया एंड इंडियन न्यूज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक है और सभी प्रत्याशी अपना मुद्दे को लेकर जनता के बीच हाजिर है। इसी क्रम में हमारे बीच है एक प्रत्याशी जिन्होंने आदिवासी उत्थान के लिए बहुत काम किया। इन्होंने अपने छात्र जीवन से सामाजिक मुद्दों और जन के बात को जनता तक पहुंचाया, और उसके लिए इन्होंने बहुत मशक्कत की और इन्हें जेल भी जाना पड़ा। और इन्होंने अपने समुदाय के विकास के लिए बहुत सी कोशिश किया, और इन्होंने क्या क्या किया आप इन्हीं से जानते हैं। ये है हमारे दिनकर कश्यप जी। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया हूँ, जोहार, नमस्कार। अभी कैसा दिनचर्या चल रहा है आपका? बस लोगों के बीच में दिनचर्या चल रहा है, समाज के बीच में चल रहा है, चुनाव का प्रचार चल रहा है, और लोगों के बीच में लोगों के मुद्दों पे बात कर रहा हूं, अपनी बातों को रख रहा हूं। मेरा चुनाव का एजेंडा क्या है, मैं ये बातों को रख रहा हूं, क्योंकि मेरी लड़ाई हमेशा से जल, जंगल, जमीन, यहाँ के अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा और अच्छा रोजगार। अच्छा सर, ये दिनकर कश्यप है कौन, कहाँ से आता है ये? देखिए, ये दिनकर कश्यप जो है ये सीताराम डेरा जमशेदपुर से। वैसे अगर कहा जाए तो मेरा घर जो हुआ मांडर, रांची मांडर, और यहाँ पे जो है ये हमारा दीदी का घर हुआ। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 20-22 साल से रह रहा हूँ, जिसमें मेरा जीवन का जो शुरुआती है, मैंने कॉलेज लाइफ से, वहां से जो मैंने अपना छात्र राजनीतिक जीवन से अपना जीवन स्टार्ट किया, और उसके बाद धीरे धीरे सामाजिक
जीवन को स्टार्ट किया, फिर राजनीतिक में आया जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े मेरे साथ, और उसके बाद हम लोगों ने एक संगठन का निर्माण किया। उस संगठन का नाम है बिरसा सेना। बिरसा सेना आदिवासी, दलित, मूलवासी, कुचले और दबे लोगों के लिए आवाज उठाती है। चाहे वो जमीन का मुद्दा हो, चाहे वो किसी तरह का मुद्दा हो, उस मुद्दे पे हमेशा बिरसा सेना के लोग उनके साथ खड़े रहते हैं। तो सर आगे एक आम नागरिक जो होता है, एक आम नागरिक अपना भरण पोषण के बारे में सोचता है, तो आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ी, आपने ऐसा क्या देखा कि आपको अपने निजी जिंदगी को छोड़ के सामाजिक जिंदगी और सामाजिक उत्थान के लिए काम करना पड़ा? देखिए, मैं भी स्टूडेंट ही था, मेरी भी मंशा थी कि मैं कुछ बनूं लाइफ में। मेरे घर में मेरे पिताजी वो पुलिस में थे, रिटायर कर गए 2000 में। हमारे बड़े भैया वो भी पुलिस में हैं अभी। तो मेरे पिताजी का एक सपना था कि मेरा बेटा पढ़ के कोई अच्छा सा सरकारी नौकरी करेगा, कोई अपना पहचान में रहेगा, अपना पहचान बनाएगा। ये मेरी भी ख्वाहिश थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, और हमेशा देखा जाता था जब भी कोई एग्जाम लिखो या किसी तरह का कोई एग्जाम होती थी, तो हमेशा कभी पेपर लीक हो जाए या कोई क्वेश्चन ये हो जाए, घूसखोरी, ये सब हमेशा देखने को मिला। आज मेरा उम्र 30+ है, और आप सोच सकते हैं इस 30+ में अभी तक मुझे सेटल हो जाना चाहिए था, लेकिन मैंने अपने जीवन को अब सोचा कि नहीं, अब अपने जीवन को अपने पूरे समाज को दूंगा। क्योंकि काफी मैंने ट्राई किया अपने लाइफ में, नौकरी को लेके काफी ट्राई किया। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार दो बार, 6-7 साल मैंने नौकरी के लिए भागदौड़ किया, एग्जाम्स दिए बहुत सारे, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि हर जगह घूस, पैसा, कहीं पेपर लीक, ये सब चीज से हम लोगों को जूझना पड़ा खास करके, और आज भी वही चीज हो रहा है। लेकिन इस मुद्दे पे कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने बिरसा सेना का निर्माण किया, तो इसमें इस सेना को बनाने में कितने लोगों का योगदान है, आपका क्या योगदान रहा और आपने ऐसा कदम क्यों उठाया? बिरसा सेना बनाने का जो हम लोगों का योगदान रहा है, जिसमें हमारे कुछ साथी है, जिसमें हमारा अजय सिंह जामुदा, राजू कर्मकार, दिनेश कर्मकार, नीरज गोप, फिर आपका केसरी गोप, ये और भी अन्य साथी है जो आज बिरसा सेना में हम लोग बने हैं। और बनाने का रीजन ये था कि हमेशा देखिएगा, आदिवासियों का जमीन, मूलवासियों का जमीन, और खास करके यहाँ दबे कुचले को हमेशा प्रशासन के द्वारा दबाया जाता था। क्योंकि पूंजीपति के लोग प्रशासन से लेकर शासन को खरीदते थे। जब भी हम अपनी आवाज उठाते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग को दबाया जाता है। हमारे जमीन की मुद्दा पे जाते हैं तो उसमें पहले प्रशासन आ जाती है, और प्रशासन अपना दमन चालू करता है। जब हम अपना विरोध करते हैं तो कहीं ना कहीं झूठा केस डाल करके हम लोग को फंसा दिया जाता है। सर, जैसा कि अगर मैं बात करूं, जो बारीडी का एरिया है या बिरसा नगर का एरिया है, तो वहाँ जो भी जमीन था आदिवासी का जमीन था एकदम। लेकिन आदिवासी ने ही उसे जमीन को बेचा और उसके बाद अपना पलायन कर गए। तो ऐसा कोई मुद्दा है आपके पास कि उन्होंने जो सेल किया, तो आप उस समय क्यों नहीं गए कि वो सब जमीन ना बिके, वो जो जिसका जमीन था वो उसके पास ही रहे? देखिए, जिस जमीन को बिक्री हो चुका है, अपने स्वेच्छा से बेचे, ठीक है, और अब वो लोगों को अगर वहां से निकालेंगे तो कहीं ना कहीं मैं गलत कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती छीना नहीं। अगर आज आदिवासी का जमीन बिका है या बेचा गया है तो ये कहीं ना कहीं गैर संवैधानिक भी है, क्योंकि सीएनटी जमीन कोई गैर आदिवासी नहीं ले सकता है। लेकिन अब इसमें हम अगर बोलेंगे कि सीएनटी जमीन में वो फंस गया, उसको हम हटा दे, तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी गलत होगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं पैसा कमाया, दो पैसा जोड़ के वो जमीन लिया। मानते हो कहीं से भी आके बसा है, लेकिन बेचने वाला का भी तो गलती है ना, लेने वाला तो 10 आदमी आएंगे। आप अगर अपने में सक्षम रहोगे या आपको कोई तकलीफ हुआ तो आपने बेचा, उन्होंने लिया। अगर आपको इतना होता तो आप अपने कम्युनिटी को देते, आप दूसरे को नहीं देते। लेकिन अब जब बस गया है तो उनको हटाना मतलब बहुत गलत बात होगा, सीधा सा बात है।
क्योंकि वो दो दो पैसा जुगाड़ करके, एक एक पैसा खट के, कोई चोरी का पैसा तो नहीं लाया, जो भी पैसा वहां पर मेहनत करके अपना जितने पैसे में खरीदा है तो वो वहां बस गया। तो इसमें अगर हम बोलेंगे कि किसी तरह का कोई दबाव डाल के तो नहीं बेचा गया है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मजबूरी में बेचा है, कोई तकलीफ में बेचा होगा, या कोई किसी तरह का बीमारी होगा, या हम लोग के आदिवासियों में देखे होंगे कि ज्यादातर बीमारी, घर का मतलब आर्थिक स्थिति को लेके ही ऐसा होता है। और जैसे कि जीवन यापन जो आदिवासियों का होता है पहाड़ में, जंगलों में ज्यादा होता है, लेकिन क्या हो रहा है कि पहाड़ और जंगल कटते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि उनका जो मूल स्थिति है वो बिखरता जा रहा है, वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। झारखंड इसलिए बटा था कि आदिवासियों को कोई जीवन यापन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वो अपना जीवन यापन जो अपना नेचुरल तरीका से जी रहे थे वैसे जिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जमीन, पहाड़, जंगल को हटाया जा रहा है, काटा जा रहा है, वो भी उसमें भी आदिवासी नेताओं का ही योगदान है। ऐसा नहीं कि कोई बाहर से नेता आके जमीन जंगल काट रहा है, वो अपने जन समुदाय को समझा के उनका जल जंगल जमीन का सफाया कर रहे हैं और अपना आमदनी कर रहे, पेट भर रहे हैं। तो उन नेताओं के बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, मैं किसी विशेष पार्टी को तो मैं इल्जाम नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं अधिकारी भी मिले होते हैं। आप सिर्फ नेता को दोष दोगे ये कहना गलत होगा। अगर मान लीजिए अगर आपका जंगल कट रहा है तो जंगल काटने का परमिशन किसने दिया? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कोई विधायक तो नहीं जी, है ना? वहां से अगर एनओसी दिया जाता है तो कोई विधायक तो नहीं दे रहा है। अगर आप में खुददारी होगा, आप में ईमानदारी होगा तो आप जंगल कटने नहीं दोगे। तो इसका मतलब आपका चरित्र दिखा हुआ। आपने जरूर अधिकारी के रूप में आपने वो शपथ लिया है कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा, लेकिन आपका ईमानदारी उसमें बिक गया। आप चाहते तो आदिवासी का जमीन बचा सकते थे, आप चाहते तो वहां जंगल बचा सकते थे। हम मानते हैं कि हमारा नेता ये सब किया है, लेकिन अधिकारी का भी इसमें हाथ होता है। खाली नेता को ब्लेम कर देंगे ये कहना गलत होगा। इसमें बड़े बड़े अधिकारी का हाथ होता है। अगर आज जमीन कहीं कोई कैप्चर हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित होता है वहां के अधिकारी। डायरेक्ट विधायक जाके कब्जा नहीं कर सकता है, वो अधिकारी का साइन होता है, अधिकारी का पेपर होता है। तो आज अगर हमारे आदिवासी वहां के मूलवासी अगर जंगल से पलायन कर रहे हैं और जंगल से वो उनको खदेड़ा जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें अधिकारी भी दोषी है। तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को चिन्हित करना होगा और ऐसे भ्रष्ट नेताओं को भी चिन्हित करना होगा, क्योंकि हमारे लोग भोले भाले होते हैं। अभी जैसे चुनाव पर्व है, हम लोग चुनाव को पर्व के तौर पे देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव को पर्व नहीं, चुनाव को अपने आने वाले भविष्य के तौर पे देखना होगा, क्योंकि सारा चीज वही तय करता है। सीधा सा बात है। तो ये चीज हमारे लोगों के दिमाग में जिस दिन आ जाएगा तो आप बता दे रहे हैं कि जल जंगल जमीन कभी भी जिंदगी में कोई छीन नहीं पाएगा। एक चीज दिमाग में डाल दीजिए, क्योंकि उनकी मंशा हमारे विकास का नहीं है। एक रोड बना देने से, एक नाली बना देने से विकास नहीं होता है। हमारा जल जंगल जमीन का सुरक्षा करने वाला चाहिए, हमारे अधिकारों को सुरक्षा करने वाला चाहिए, हमारे चीजों को सुरक्षा करने वाला चाहिए। दिनकर जी, जिस तरह आप अपने मुखर होके अपने समाज के बारे में बोल रहे हैं वो बहुत काबिले तारीफ है, परंतु पूर्वी जमशेदपुर से आप चुनाव लड़ रहे हैं तो यहाँ के मुद्दे क्या है जिससे आप अपने चुनावी मुद्दे बनाना चाहेंगे? देखिए, जो ईस्ट सिंहभूम से मैं जो चुनाव लड़ रहा हूं, ईस्ट मतलब पूर्वी विधानसभा से, यहाँ मुद्दे अगर देखा जाएगा तो खोदेंगे तो बहुत सारा निकलेगा, लेकिन मेरा मुद्दा 4 है। जिसमें पहला मुद्दा जो हमने रखा है, जो यहाँ के रेडी ठेला वाला लोग, जो मजदूर लोग, जो कमाने खाने के लिए यहाँ पर रह रहे हैं, उन लोग के साथ में जो दमन होता है, उनके साथ में जो झूठा केस लगता है प्रशासन के, और उनको जो वसूली किया जाता है, उस पे हम काम करेंगे। दूसरा मेरा जो है, जो यहाँ के शिक्षा, स्वास्थ्य और यहाँ के रोजगार को, जो यहाँ पे कंपनी में बहुत सारे धांधली भी होते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत तरीके से छाप दिया जाता है, खास करके जो गरीब तबके के लोग रहते हैं उनको नहीं लिया जाता है, जो पैसा देता है उनको लिया जाता है। उन पे काम करेंगे कि वहां बिना पैसा का लिया जाए हमारे लोगों को। तीसरा मेरा जो है, यहाँ जो यहाँ पे जो महिलाएं जो काम कर रही है, जो जाती है काम करने के लिए दूर दराज में,
उन लोगों के लिए बस सेवा जो है वो निःशुल्क कर देंगे, निःशुल्क वाला बस सेवा चलाएंगे। ये मेरा मुद्दा हुआ। और दिनकर जी आप बताइए कि आपने जमशेदपुर के क्षेत्र में मूर्ति लगाया है, बिरसा भगवान का मूर्ति लगाया है अपने साथी चौक पे, और फिर आपने वाइट में मूर्ति लगाया है। तो ये मूर्ति लगाने से आपका राजनीतिक स्वार्थ का हिस्सा है या आप कुछ समाज को देना चाहते हैं? देखिए, ये राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। मैं पहले भी बता रहा हूं, मैं राजनीतिक से दूर हूं, मैं समाज का बेटा हूं। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि मैं समाज का बेटा हूं। मेरे लिए पहले समाज है, राजनीतिक नहीं है। राजनीतिक बाद में है, बहुत बहुत बाद में, क्योंकि मेरा जन्म समाज में हुआ है, राजनीतिक में नहीं। और मैं समाज को ये समर्पित किया हूं और समाज को ये चीज दिखाने का काम किया हूं कि हमारे वीर शहीदों को किस तरह से दरकिनार किया गया। आज अगर बिरसा मुंडा को मैंने वहां पे स्थापित किया तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोगों को ये जानकारी हुआ कि ये जल जंगल जमीन का लड़ाई लड़ने वाला बिरसा मुंडा है। फिर जो बारिडी गोल चक्कर का बात कर रहे हैं, वो कोका कमार करमाली जो बिरसा मुंडा के सेनापति थे और खास करके वो लोहार समाज से आते थे, तो लोहार समाज को भी विलुप्त कर दिया गया था। तो उस लोहार समाज को आज कहीं ना कहीं एक पहचान मिली है। एक हम लोगों ने, हमारा समाज के साथ रहा है, हमारा ही भाई बंधु है, तो कहीं ना कहीं वो भी विलुप्त किया जा रहा था जी। तो उसमें भी सरकार की कोई नजर नहीं थी। तो हमने बारिडी गोल चक्कर में हमारे जितने भी साथी मिलके, लोहार समाज, आदिवासी समाज, सभी लोगों ने मिलके उस कोका कमार करमाली का नामकरण कर, उस चौक को हम लोगों ने नामकरण किया। तकरीबन 7 दिन हम लोग आम अनशन में थे, किसी तरह का ना जलपान ना खान पीन कुछ नहीं। और 8वें दिन में जब हम लोगों ने वहां पे वेदी बनाना चालू किया तो प्रशासन आके दमन करना चालू कर दिया। लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटे, क्योंकि पूरे हथियार के साथ तकरीबन 200 से 250 फोर्स लिखाए हुए थे, मजिस्ट्रेट खड़े थे, और हम उस वक्त, हम लोग उस गोल चक्कर में तकरीबन 100 के आसपास में थे, अपना पारंपरिक औजार के साथ में। हमने एक ही चीज बोल दिया था, या तो यहीं पे मर के दफन हो जाएंगे या तो इसको लगा के जाएंगे। आप लोगों ने अपने काम में सफलता, एकदम सफलता हुई, हम लोगों ने बखूबी लगाया भी, और पूरे समाज को हम लोगों ने एक मान सम्मान के साथ, पूरे आदिवासी समाज, मूलवासी समाज ने मान सम्मान के साथ हमारे वीर शहीद को एक सम्मान दिया, और सम्मान के साथ हम लोगों ने समाज को जगाने का काम। धन्यवाद दिनकर जी, आपसे बात करने में बहुत काफी आनंद आया कि आपने आदिवासी समाज के लिए बहुत कुछ किया है और आपको बहुत कुछ करना है। ये तो आपकी जर्नी की शुरुआत है, एकदम। ये आपका पहला चुनाव है जी, आपके लिए ये हमारी मंगल शुभकामनाएं है कि आप अपने समाज के लिए आगे बढ़े और समाज के उत्थान के लिए अपना तन मन धन देकर उन्हें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जोहार। लाइक, शेयर और कमेंट इंडिया और इंडियंस को करें। सभी को जोहार। और इस चैनल को जितना हो सके, मेरे जितने भी साथी देखेंगे तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।